जापान से 200 से ज़्यादा सीईओ उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। 3191 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10,000 से ज़्यादा संभावित नौकरियां और एईदा में बनने जा रही है 500 एकड़ की जापानाई सिटी। लेकिन सवाल यह है कि इस सभी खेल से जापान को क्या मिलेगा और असल में उत्तर प्रदेश को कितना फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच एक बड़ी औद्योगिक साझेदारी की तैयारी चल रही है। 19 से 23 अगस्त तक चल रहे यूपी और जापान इन्वेस्टमेंट मीटिंग में 200 से ज़्यादा जापानी सीईओ, उद्योगपति और निवेश निर्माता शामिल हैं। जापानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे यामागुची प्रेफेक्चर के गवर्नर काटोरा नागासाकी और इस पूरी पहल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुरेश खन्ना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। एईदा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में दो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट सामने आए। पहला है स्कोर्ट कुबोता का लगभग 2025 करोड़ का प्रोजेक्ट। यहाँ ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दूसरे उत्पाद बनाए जाने की योजना है। इससे 3800 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की अनुमान है। और दूसरा बड़ा नाम है मिंडा कॉरपोरेशन। यह कंपनी लगभग 1166 करोड़ के दो प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, वायरिंग हार्नेस और मशीनरी जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। यानी दोनों को जोड़ के 3191 करोड़ रुपए का निवेश और 10,000 से ज्यादा संभावित नौकरियां। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ निवेश और अनुमानित रोजगार का अनुपात नहीं है। असल फायदा इसके आगे है। एक कंपनी सिर्फ अपने कर्मचारियों को नौकरी नहीं देती, उसके आसपास ट्रांसपोर्ट वाले सप्लायर, छोटे मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, होटल, फूडिंग बिजनेस और हजारों इनडायरेक्ट जॉब भी बन सकती है। यही असली इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हो सकता। अब जापान को फायदा क्या, यही सबसे दिलचस्प सवाल है कि आखिरकार जापान उत्तर प्रदेश में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है। उत्तर प्रदेश का विशाल बाजार, कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और बड़ी वर्क फोर्स और भारत में एक्सपोर्ट का रास्ता और बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप। वहीं जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर आता है। कुबोता के प्रेसिडेंट सीईओ शिंगो होनाडा ने कहा कि कंपनी का यूपी में निवेश राज्य की क्षमता, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को दिखाता है और जापानी टेक्नोलॉजी तथा भारतीय पार्टनर्स की लोकल कैपेबिलिटी मिलकर मजबूत एक्सपोर्ट बेस बना सकती है। एक और बड़ा नाम आकाश मिंडा कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा ने बताया कि कंपनी यूपी में एडवांस टेक्नोलॉजी, ईवी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर में विस्तार करना चाहती है। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में 6,000 से 8,000 अतिरिक्त जॉब बनाने की भी बात कही। यानी मामला आज के सिर्फ 3191 करोड़ तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये एक्सपेंस सफल होता है तो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात आती है सबसे बड़ी योजना, 500 एकड़ की जापानी सिटी। एईदा में लगभग 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों और उनके सप्लायर्स के लिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना है। मतलब एक कंपनी आएगी, फिर उसके सप्लायर आएंगे, फिर सप्लायर्स के सप्लायर आएंगे और धीरे धीरे एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने की तैयारी है। और सिर्फ उद्योग की बात नहीं हुई चर्चा में, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। यानी यूपी जापान में सिर्फ पैसा नहीं चाहता, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब, एक्सपोर्ट, चारों चीजें चाहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल के ऊपर, क्या 3191 करोड़ वास्तव में यूपी के युवाओं की जिंदगी बदल देगी? क्योंकि निवेश की घोषणा और जमीन
पर नौकरी मिलने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। कंपनी निवेश इसलिए करती है क्योंकि उसके बिजनेस में उसे प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है, और सरकार निवेश इसलिए चाहती है क्योंकि उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, जीएसटी और दूसरे टैक्स भी बढ़ सकते हैं और उसके आसपास के इकोनॉमी को भी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ योगी और जापान की एक बैठक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है, क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मार्केट है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैन पावर है। अब देखना यह है कि इन तीनों को मिलने से सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है या उत्तर प्रदेश की युवाओं की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि निवेश का असली हिसाब सिर्फ करोड़ों के अलाउंस करने से नहीं होगा, जमीन पर बनी फैक्ट्री और युवाओं को नौकरी से होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाना चाहिए तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देसी पंच सिर्फ सवाल नहीं पूछता, सवाल के पीछे का हिसाब भी पूछता है। धन्यवाद दोस्तों।